हेलो दोस्तों, आज हमने फिर बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 2 लेकर आ गए हैं, जो कि यहाँ सवाल नंबर बोर्ड में 2 दिया हुआ है। इससे पहले वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 बना चुका था, जो कि उसमें बोला गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या शांत और कौन सा संख्या अशांत है, जो कि सवाल में दिया हुआ था। तो उसी के आधार पर यह सवाल इसमें भी है। बोला गया क्या इसमें कि ऊपर बोला गया क्या, ऊपर के दिए गए प्रश्नों के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के निम्नलिखित है। जो इससे पहले जो सवाल था, सवाल नंबर 1, उसी के आधार पे था। उसमें से सवाल जो दिया हुआ था, टोटल सवाल उसमें से 10 था, तो उसी में से सवाल में से जो है बोला गया क्या कि इनमें कौन सा संख्या जो है शांत है। तो इसमें जो संख्या शांत था वो हमने लिख दिया था। इनमें से सवाल नंबर 1 में था 13/31/25, जो कि क्या था, शांत था। फिर उसमें दूसरा नंबर जो सवाल था उसमें दिया हुआ था 17/8, ये भी क्या था, शांत था। इसमें सवाल नंबर 4 में जो था 15/1600, ये भी क्या था, शांत था। इसमें 6 नंबर सवाल था कि 23/2 इंटू 5/2, ये भी क्या था, शांत था। तो इसका फिर 8 नंबर सवाल था 6/5, ये भी क्या था, शांत था। इसका 9 नंबर जो सवाल था, ये कितना था, 35/50, ये भी शांत था। तो यहाँ सवाल में ऊपर दिया गया था कि ऊपर के प्रश्न, यानी कि सवाल नंबर 1 में जो था बोला गया था कि जो इसका ऊपर का प्रश्न था उसमें कौन से संख्या जो क्या शांत है उसको लिखे। तो वो हमने क्या किया, बारी बारी से सवाल यहाँ पे लिख दिया, जो शांत था उसको क्या किया, लिख दिए। फिर इनमें से फिर बोला गया है कि दिए गए प्रश्नों के परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में इसे लिखे। इसको क्या बोला, दशमलव प्रसार में लिखने। तो इसको हम लिखेंगे दशमलव प्रसार में। 1 नंबर सवाल क्या है, 13/31/25, ये सवाल है। बोला कि दशमलव प्रसार में ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे हल। इसको दशमलव प्रसार में निकालने के लिए क्या करेंगे, 31 और 25 को भागा देंगे किसने, 13 से। तो इसको भागा लगाएंगे, दशमलव में निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको भागा लगाया जाता है। तो यहाँ लगाएंगे भागा, पहले 0 देंगे, फिर पॉइंट, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 पॉइंट देंगे, फिर 1 0। इसको भागा लगाएंगे। यहाँ भी 4 अंक हो गया, यहाँ भी 4 अंक हो गया। इसको अब लगाएंगे, नहीं हुआ तो और 1 0 यहाँ देंगे। क्या करेंगे, और 1 0 देंगे। फिर उसके बाद यहाँ लगाएंगे क्या, इसका भागा लगाएंगे। अब इसको देखो, 4 बार में अगर हम भागा लगाते हैं कितना हो जाएगा, ये 4 बार में अगर हम भागा लगाते हैं कितना हो जाएगा, 31 चौके 4। इसको 4 बार में भागा लगाएंगे। इसका मतलब भागा लगाने के बाद जो आएगा, इसको भागा लगाएंगे तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। हम इसको क्या किए, भागा लगा चुके, जो कि 0.00416 होगा। इसका आएगा 0.00416, ये होगा इसका दशमलव प्रसार 16। ये हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 3 इसका 2 का है। बोला क्या, 17/8 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भागा लगाएंगे। मतलब 8 को और 17 से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। 2 बार में कितना हो गया, 16, 1 खत्म, 0.108, फिर लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, 2 खत्म। मतलब इसी तरह बारी बारी से क्या आएगा, आते जाएगा। तो इसको पॉइंट में लिखने बोला, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, इसका जो पॉइंट में आएगा उसका हो जाएगा कितना, 2.125 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 2.125 आ जाएगा। फिर इसका सवाल नंबर 4 जो है, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है 15/1600। फिर इसको भी हम हल करेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, बारी बारी से भागा लगाएंगे। अगर भागा लगाएंगे तो इसका भी आ जाएगा मेरा 0.00937 0.0093735। इसका भागा लगाने के बाद दशमलव में यही आएगा। तो ये हमने लिख दिया। फिर इसके बाद फिर सवाल नंबर इसका कितना है, सवाल नंबर है इसका 4 है। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 हो गया। इसका सवाल नंबर अब 5 है। 6 देखो, 6 नंबर सवाल में क्या है, 23 में कितना है, 23/2 इंटू 5/2 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23/2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2/3 का मतलब 2/3 3 बार इसको लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 4 गुना 8, कितना हो जाएगा ये
ये 8 हो जाएगा, फिर गुना में ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25। तो इसको अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, ये 23 बट्टे में क्या हो जाएगा 25 चौके 100 दूना 200, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इसको अगर इसको दशमलव में अगर इसको फिर से लिखेंगे तो ये कितना होगा 0.115 हो जाएगा, 0.115 ये आ जाएगा। अब मेरा सवाल नंबर यहाँ फिर से देखते हैं कितना आ गया 8। तो 8 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 8 में बोला गया है कि 16 6 बट्टे में 15 है। तो इसको भी अगर हल लिखेंगे तो इसमें भी होगा, इसको भागा लगाएंगे, भागा लगाने के बाद ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं ये 15, इसको बांट के ये 6 यहाँ लिख दिए 0.15 छके 15 चौके 7, ये आ जाएगा कितना 0.4 आ जाएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद और एक लास्ट सवाल इसका कितना है 9 नंबर सवाल है। तो 9 नंबर सवाल इसका देखते हैं। 9 नंबर सवाल में 35 बट्टे में कितना है 50 है, 35 बट्टे में कितना है 50 है। इसको भी हल लिखेंगे हल। अगर इसको फिर से हम भागा लगाएंगे, इसको भागा लगाने के बाद इसका आ जाएगा 0.7, जैसे कि आप यहाँ देख पाते हैं 50 को बाहर रखेंगे 35 को क्या करेंगे लिखेंगे 0 पॉइंट यहाँ लिखेंगे 25 छके 50 छके 300, अब 50 फिर यहाँ देखो एक बार में 60 बार में ये आ जाएगा, 60 बार में कितना आ जाएगा, कितना कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 0.7, ये हो गया आंसर। तो सवाल में बोला गया था कि पर इसमें परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में लिखिए, दशमलव प्रसार में लिखिए। बोला था कि जो इसमें परिमेय संख्या है ना उसे क्या करना है दशमलव प्रसार में लिखना है, जो परिमेय है। तो मेरा जो परिमेय शांत था उसको क्या किए सबका दशमलव प्रसार लिख दिए, इसका दशमलव प्रसार यहाँ लिख दिए, इसका यहाँ लिख दिए, इसका यहाँ लिख दिए, इसका यहाँ लिख दिए, फिर इसका यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए। हमने बारी बारी से सबका दशमलव प्रसार निकाल लिया। तो दोस्तों ये मेरा सवाल नंबर 2 था। अब इसका सवाल नंबर अभी 3 बाकी है। मेरे बोर्ड में जगह कम होने के कारण वीडियो को हम थोड़ा स्किप करके सवाल को पहले बोर्ड में लिख लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे बताएंगे। सवाल नंबर 3 लेके आ चुके हैं। सवाल नंबर 3 जो कि 4.1 का सवाल नंबर 2 हमने बता दिया था, और सवाल नंबर अब 3 है जो हमने फिर से इसको लेके आ गया। यहाँ पे बोर्ड में दिया हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याएं दशमलव के प्रसार में नीचे दर्शाए गए हैं, तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि एक परिमेय संख्या और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ सवाल दे दिया परिमेय संख्या और बोला गया परिमेय संख्या, सवाल 3 दे दिया, बोला गया क्या इनमें से आप बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या है या नहीं, या है तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सवाल यहाँ दे दिया है, अगर परिमेय संख्या है तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि सवाल नंबर आप यहाँ देख रहे हैं। सवाल नंबर 1 क्या है 4.43 मतलब 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे संख्या क्या गया जाते गया लास्ट में क्या गया 9 हो गया। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गया शांत हो गया, क्योंकि ये लास्ट में जाके ये क्या किया संख्या रुक गया, क्या किया रुक गया। अब ये क्या हो गया रुक गया, तो ये क्या हो गया शांत हो गया। तो लिखेंगे अतः यह संख्या क्या है शांत है। शांत क्या है अपरिमेय है, शांत अपरिमेय है लिखेंगे, क्योंकि ये जाके लास्ट में क्या हो गया शांत हो गया। तो लिखेंगे अतः यह संख्या शांत अपरिमेय है, शांत अपरिमेय है। ये मेरा सवाल हो गया। अब सवाल नंबर 2, अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया कि 1.120120012001240 मतलब ... इसका मतलब क्या है, सवाल अभी रुका नहीं है। ये सवाल क्या है जाते रहा, ये सवाल अभी रुका नहीं है। यहाँ देख पा रहे हैं 1 पॉइंट इतना 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 ... इसका मतलब ये सवाल क्या हुआ अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये रुका ही नहीं है, क्या है जाते रहा। तो इसको लिखेंगे अतः यह संख्या अशांत परिमेय है,
अतः यह संख्या अशांत परिमेय है। अशांत परिमेय ये हो गया, ये शांत परिमेय है, ये हो क्या अशांत परिमेय है। अब उसके बाद फिर सवाल नंबर आप यहाँ 3 दे रहे हैं। सवाल नंबर 3 में दिया कि 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर यहाँ रेकरिंग, इसको क्या बोला जाता है? रेकरिंग। रेकरिंग इसको इंग्लिश वर्ड में बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है क्या? बार्ड। ये बार्ड लगा हुआ है। जब सवाल नंबर 1 के जैसा ही है, सेम सेम, लेकिन इसमें देखिए सिर्फ यहाँ क्या लगा दिया है? बार्ड लगा दिया है, मतलब रेकरिंग लगा दिया है। ये रेकरिंग का मतलब होता है कि यहाँ से ये सवाल इतना बन गया, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है वहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस रेकरिंग का मतलब यही होता है कि सवाल फिर से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो गया। तो ये भी क्या है? शांत नहीं है। ये लिखेंगे क्या? अशांत लिखेंगे। लिखेंगे यह अतः यह संख्या अशांत परिमेय है। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें बोला गया था क्या कि इसको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। परिमेय संख्या में दिया हुआ था, इसको क्या करना था? बताना था, जो कि हमने बोर्ड में बता दिया था। तो हमने बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 1.4 का सारे सवाल बता चुके थे। अब ये मेरा ये अध्याय क्या हो गया? खत्म हो चुका है। अब इसको अगले वीडियो में हम लेके आएंगे अध्याय 2, जो कि है अगला अध्याय 2, उसको हम फिर से लेके आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दोस्तों मेरा सवाल आपको कैसा लगता है कमेंट में बताएं और लाइक करें। सवाल कैसा लगा है? ठीक।